बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देश अभी 3 चुनौतियों से जूझ रहा है, जो है एक लव जिहाद, दूसरा भूमि अतिक्रमण और तीसरा धर्मांतरण। यदि इस विषय में हम जागरूक कर रहे हैं तो हमें लगता है ये प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। उन्हें भी स्वतः संज्ञान लेकर इन विषयों पर काम करना चाहिए और समाज में जागरूकता लानी चाहिए, क्योंकि ये जो देश है वो सबका है। और इस देश में यदि गजवाए हिंद का एजेंडा काम कर रहा है तो 2047 से पहले यदि गजवाए हिंद करना है तो इस्लामिक आक्रामकता के कुछ भयंकर स्वरूप जो है वो हमारे बीच में ही पनप रहे हैं, और कुछ लोग जो है ऐसे सांपों को दूध भी पिला रहे हैं। तो हम सिर्फ उनको एक्सपोज करते हैं, हम उनका वो चाल चरित्र और चेहरा दिखाते हैं जो हमें लगता है कि जो हमारी जो भोली भाली जनता है उनके समक्ष आए, तो वही हम लाने का काम करते हैं। अब इसमें किसी को विवाद लगता है तो लगे, लेकिन वही विवाद कई बार दंगों में तब्दील हो रही है। कोई ऐसा कर रहा है तब तो ये हो रहा है ना। वो पत्थरबाजी कर रहा है तभी तो हम बोल रहे हैं कि वो अब्दुल पत्थर मार रहा है। अब्दुल आफ्ताब जो है वो 35 टुकड़े श्रद्धा के कर रहा है, तो ही तो हम बोल रहे हैं कि भाई आफ्ताब ने 35 टुकड़े किए हैं। वो ऐसा कर क्यों रहा है? हम कह रहे भाई वो आतंकवाद कर रहा है, वो लोगों के जान ले रहा है, वो अल्लाह अकबर बोलकर बॉम्ब ब्लास्ट कर रहा है, तो वो जो कर रहा है वही तो हम पब्लिक को बता रहे हैं। तो वो विवाद का स्वरूप कैसा हो जाता है? आपको तो इनफैक्ट ये सोचना चाहिए कि कोई तो हिम्मत कर रहा है इनको एक्सपोज करने की। रहा सवाल मेरे जेल जाने का, तो मुझे ऐसा लगता है कि मान चुनौती कर सामना ये जीवन संग्राम का, कर्मवीर को फर्क न पड़ता किसी जीत या हार का। तो जब भगवान रामचंद्र धर्म की स्थापना के लिए 14 वर्ष तक वनवास में रह सकते हैं, कृष्ण भगवान का तो जन्म ही जेल में हुआ है, तो हमारे धर्म की रक्षा हेतु यदि हमें जेल जाना पड़े, और यदि किसी को लगता है कि ये हमारे लव जिहाद के एजेंडा के बीच में आ रही है, ये हमारे भूमि अतिक्रमण के एजेंडा के बीच में आ रही है, ये धर्मांतरण के एजेंडा के बीच में आ रही है, और यदि वो अपनी चालाकी से या अपने गलत काम से हाथ में पत्थर लेकर प्रशासन को डराकर यदि मुझे जेल में भेज देते हैं, तो उन्हें ये लगता है कि वो काजल के साथ ऐसा कर कर उसको घर में बिठाकर चुप कर देंगे, तो ये उनको बता दूं कि ये तो असंभव ही है। हमारी बच्चियों को जागरूक करने की जिम्मेदारी हमने ली है, और हम 2030 से पहले भारत को लव जिहाद मुक्त करके दिखाएंगे। लेकिन काजल बहन, आप लव जिहाद की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कोई लड़की है जिसे पता है कि वो अब्दुल से ही प्यार कर रही या अकरम से प्यार कर रही है, और अकरम को भी पता है कि ये लड़की जो है वो इस तरीके से, दोनों के बीच में अगर प्यार है, दोनों शांति से रहना चाहते, तो क्या परेशानी है? हमें तो कोई परेशानी नहीं है। हमने तो कहा था श्रद्धा को कि जाओ रहो आफ्ताब के साथ लिव इन रिलेशनशिप में। हमें लगा प्यार होगा, आफ्ताब भी पढ़ा लिखा था, दोनों जो थे दोनों वामपंथी विचारधारा, लेफ्टिस्ट विचारधारा के थे। फिर आफ्ताब के लिए तो श्रद्धा आखिर में तो काफिर ही थी। 35 टुकड़े कर दिए, फ्रिज में डाल दिए, 18 दिन तक उसका फेंकता रहा। हमें पता था कि महमूद गनी MBBS पढ़ रहा है, अच्छा पढ़ा लिखा बच्चा है। सुमेधा शर्मा जो दिल्ली की डॉक्टर है, दोनों ने साथ में पढ़ाई करी, पढ़े लिखे हैं, तो अपना संसार बसाएंगे। पर फिर उस महमूद गनी ने क्यों उस काफिर की बेटी सुमेधा शर्मा को मार दिया? 5 साल का रिलेशनशिप था। हमें लगा हमारी बेटी साक्षी जो है वो सुलेमान से प्यार करती है। फिर साक्षी एक दिन ब्रेकअप कर लेती है, तो सुलेमान 31 बार चाकू घोंप कर उसको मार देता है। हमारी जो निकिता तोमर है वो मना कर देती है तौफिक को, तो तौफिक जो है गन पॉइंट पर निकिता तोमर को मार देता है, बिल्कुल मुगल काल की तरह के, या तो तू मेरी होगी या मैं तुझे किसी का नहीं होने दूंगा। ये बात से हमें प्रॉब्लम है, प्यार से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्यार की आड़ में हो रहा व्यापार है। और ये कोई लव नहीं मेरी जान, ये लव जिहाद है, और प्यार का व्यापार चल रहा है। जो 2-4 दिन पहले रिजवान ने भी सूरत पुलिस के समक्ष ये कन्फर्म किया कि हिंदू लड़कियों को फंसाने के, प्यार के जाल में फंसाकर शादी करने के उनको पैसे मिलते हैं। रिस्क में ना फंसे, इसलिए बेटियों को समझाना तो पड़ेगा कि जिस उम्र में आपको प्यार करना है आप करो। मगर मैं प्यार करने से मना नहीं कर रही हूँ, मैं उनको कह रही हूँ प्रेमी कैसा होना चाहिए वो तो मैं समझा सकती हूँ, मैं वही समझा रही हूँ। तो मुझे लगता है कि जागरूकता ही इसका एकमात्र उपाय है, और बच्चियों को हमें ये बताना चाहिए कि आप जिस भी लड़के से रिलेशनशिप में हो, पहले उसके घर जाके उसका घर देखो, उसके माँ बाप को देखो, उसका अड़ोस पड़ोस रिलेटिव, उसका मोहल्ला देखो, फिर तुम अपने घर के साथ उसकी तुलना करो, अपने माता पिता के साथ उसकी, क्योंकि ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। बचपने में वो बेचारी लड़कियों की हत्या हो जा रही है। 16 साल की बच्ची को मार दिया, 18 लोगों की हत्या में। ये क्या आपको नहीं लग रहा है कि इस वक्त में ये आइडियोलॉजिकल वॉर ज्यादा हो गई है? मतलब आप देखेंगे तो
हर साइड से ही, चाहे वो मुस्लिम की साइड से हो या हिंदू की साइड से, ये एक आइडियोलॉजिकल वॉर हो चुकी है अब। देखिए, मैं मानती हूँ कि ये आइडियोलॉजिकल वॉर आज से नहीं 1400 वर्षों से चल रही है। और ये आइडियोलॉजिकल वॉर ये है कि सिर्फ एक ही भगवान रहेगा और सिर्फ एक ही मज़हब रहेगा, और बाकी जो है ना तो वो जीने लायक है और वो काफिर है, उन्हें कन्वर्ट करो। तो ये वॉरफेयर ही जो है वो पूरा आइडियोलॉजी का है। और जो दूसरी तरफ की आइडियोलॉजी है वो ये कहती है कि हमें तुमसे प्रॉब्लम नहीं है, हमें नई दिक्कत है तुम करो भौपू पे 5 बार नमाज, हमें नई दिक्कत है तुम ये कहो तुम्हारा अल्लाह महान, हमें नई दिक्कत है इस बात से कि तुम अपना मज़हब कैसे चला रहे हो। हमें प्रॉब्लम तब आती है जब तुम ये कहते हो कि हमारा भगवान बुरा है, हम काफिर है, काफिरों को मार दो, काफिरों को कन्वर्ट करो। हमें दिक्कत इस बात से है। वो क्या सोच रहे उससे हमें प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी मैं कह रही हूँ। मगर हमें कट्टरवाद से प्रॉब्लम है, हमें आतंकवाद से प्रॉब्लम है, हमें जिहाद से प्रॉब्लम है, हमें सर तन से जुदा नारे लगाने वालों से प्रॉब्लम है। हमारी बेटियों से लव जिहाद हो रहा है, सिस्टमेटिकली उनको मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, धर्मांतरण किया जा रहा है। भारत को गजवाए हिंद बनाने के घोषणा पत्र बाहर निकल रहा है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कह रहा है 2047 से पहले इसको बनाओ तुम इस्लामिक देश। इससे हमें दिक्कत है, इसलिए हम पब्लिक को जागरूक कर रहे हैं कि भाई देखो अपने आसपास क्या हो रहा है। तो मुझे लगता है जागरूकता कभी भी कट्टरता नहीं हो सकती। कट्टरता है, कट्टरता के विरोध में हम जागरूकता ला रहे हैं, तो इसका कोई कंपैरिजन भी नहीं है। चलिए, आपने हमसे बात की उसके लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद।